बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो उन तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 22 जून से लेकर 23 जुलाई तक जितने भी लोग पैदा हुए हैं सब के सब कैंसेरियन हैं। जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के हरूफ से भी जान सकते हैं क्या वो कैंसेरियन तो नहीं। जिनके नाम के हरूफ हे और हे हैं वो भी कैंसेरियन है। मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ 20 सितंबर 2020 से लेके 26 सितंबर 2020 के दरमियान तक की कि कैंसेरियन का ये हफ़्ता कैसा जाएगा। कैंसेरियन का ये हफ़्ता अच्छा और बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरने वाला है। लक फैक्टर इनका इस हफ़्ते में काम करेगा, लेकिन किन कैंसेरियन का ये हफ्ते में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। जिनके पैदाइशी स्केच के अंदर 4th हाउस और 10th हाउस कमज़ोर है, उन कैंसेरियंस वालों को चाहिए कि इस हफ्ते ज़रा एहतियात बरतें और अपने बर्थ चार्ट की तरफ जो सदक़ात बनते हैं वो सदक़ात लाजमी दें। इसलिए कि इनके 10th हाउस से 4th हाउस की नज़र बहुत बुरी है। स्टेशन डायरेक्ट है, इनकी जगह चेंज हो सकती है, या अगर ये गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं इनकी उस जगह से भी कहीं दूसरी जगह चेंज हो सकती है। जॉब के मामलात में परेशानी आ सकती है, लेकिन ऑल ओवर कैंसेरियन एक बिग प्रॉब्लम से बच चुके हैं। 6 सितंबर के बाद से लेके कैंसेरियन के ऊपर जो एक बिग प्रॉब्लम चल रही थी, ज़हनी डिप्रेशन चल रहा था, अल्लाह के फजलो करम से अब वो डिप्रेशन उस तरीके से इनके ऊपर नहीं है। इनके मामलात कुछ बेहतरी की तरफ इस वक्त चल रहे हैं। माल और दौलत के लिहाज से कैंसेरियन वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा बेहतर जाएगा। इस हफ्ते में कुछ कैंसेरियन वालों की तरक्की भी हो सकती है। जिन्होंने पिछले कोई साल 1.5 साल में अच्छा काम किया है या अपने काम के अंदर गफलत नहीं बरती, उन लोगों को इस हफ्ते में बेहतर रिज़ल्ट मिल सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक और बात दोबारा कर दूँ कि जिनके बर्थ चार्ट के अंदर 4th हाउस और 10th हाउस पहले ही कमज़ोर हैं उन लोगों को इस हफ्ते में सदका देना चाहिए। उन लोगों को एक मंगल वाले दिन एक अंडे का सदका देना चाहिए और बुध वाले दिन साबुत मूंग का सदका देना चाहिए। ये 2 सदके लाजमी निकालें। अगर आप ये सदके पहले भी निकालना चाहते हैं तो एक सदका आप मरीक के साथ में अंडे का और मरकरी की साथ में साबुत मूंग का सदका लाजमी निकालें इंशाअल्लाह ताला। इस लिहाज से फिर ये हफ़्ता आपका बहुत ज़्यादा बेहतर और अच्छा गुजरेगा। इस हफ़्ते में जो कैंसेरियन वाले अंदरून मुल्क में सफ़र करना चाहते हैं उस लिहाज से भी बेहतर है, और जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उनको भी इस हफ़्ते में अच्छी खबर मिलती हुई नज़र आ रही है। जो कैंसेरियन वाले शादीशुदा थे और उनकी लाइफ पार्टनर के साथ लड़ाई चल रही थी, अब उस लड़ाई के अंदर शिद्दत थोड़ी बहुत कम होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन मैं फिर यहाँ पर आपको दोबारा इसलिए कह दूँ कि कुछ कैंसेरियन वालों को इस हफ्ते में रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, बेहतर नहीं मिलेगा। मालो दौलत की तरफ से हर कैंसेरियन को बहुत अच्छा और बहुत बेहतर मिलेगा, लेकिन किन मामलात में बेहतर नहीं मिलने वाला, एक तो जगह की चेंजिंग के हवाले से, या जहां आप काम करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, या आपकी वालदा हयात हैं, या फिर आप शादीशुदा हैं और आपकी लाइफ पार्टनर से अभी तक सही तरीके से बातचीत नहीं चली। उन कैंसेरियन वालों को इस हफ्ते में रिज़ल्ट बेहतर नहीं मिलेगा। उन सब कैंसेरियन वालों को चाहिए कि इस हफ्ते में जो मैंने 2 सदकात बताए हैं मंगल और बुध को ये लाजमी सदका दें इंशाअल्लाह ताला। ये सदका देने के बाद इनको ऑटोमेटिक ये लगेगा कि इनकी ज़िंदगी के अंदर कुछ बेहतरी सूरत हाल पैदा होना शुरू हो गई है। इस हफ्ते के अंदर कुछ कैंसेरियन वालों की कुछ ना कुछ उम्मीद पूरी होती हुई नज़र आएगी, लेकिन यहाँ पर 40% उम्मीद पूरी होती हुई नज़र आएगी, 60% फिर रह जाएगी, 100% नहीं है। आगे जाके जब उम्मीदों के सितारे के साथ आपके 7th हाउस की नज़र बेहतर बनेगी उस वक़्त
आपके मामला ज़्यादा दुरुस्त होंगे। लेकिन एक डेट आप ख़ास तौर पर अपने ध्यान में रखिएगा जो 24 से लेके 26 तक है, और 24 से लेके 26 के दरमियान में आप लोगों ने अपने लाइफ पार्टनर या अपने शराकती मामलात के कामों के अंदर बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है और मतात रह के काम करना है। तो अल्लाह के फजलो करम से अगर आपने एहतियात बरती और बहुत मतात होकर काम किया तो ये हफ़्ता फिर आपका बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरेगा। इस हफ्ते में कोई नतीजा आपके हक में बेहतर आ सकता है। अगर आपने इस हफ्ते में पहले सदका निकाल दिया तो नतीजे की जो कुछ ना कुछ नतीजा आपके हक में बेहतर आएगा। यहाँ पर मैं 100% नहीं कहूँगा, इसलिए कुछ कैंसेरियन वालों के इस जायचे में 4th और 10th हाउस वीक हो, उस वजह से ये सदका लाजमी दें। और कैंसेरियन वालों को उनका स्टोन जो है हिजरे अल कमर है, जिसे मून स्टोन कहते हैं, ये आप अपनी ज़िंदगी में लाजमी पहने अगर आप कैंसेरियन हैं। अब अपने एस्ट्रोलॉजर नईमुर-रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।